हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। वेयर इज वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस लोकेटेड इन प्लांट्स। सो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है ईटीएस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होती है? यहाँ पे ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सो ये दिया है। सो अभी ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जब तक कि वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास नहीं पहुंच जाता। ओके, और साइमल्टेनियसली क्या होता है इसमें, जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन आयंस जो है प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, और वो बनते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। सो ईटीए अभी ईटीए का फंक्शन क्या है? सो देखिए, जो भी ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब साइकिल है, या फिर जो भी रिएक्शंस है जिसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनमें एनएडीपी, एनएडीपी प्लस, एफएडी, एफएडीपी प्लस, ये जो है वो कोएंजाइम्स निकलते हैं, कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इन क्रो और हमें पता है इन कोएंजाइम को कन्वर्ट करने के बाद हमें दो और तीन एटीपी मिलती है। एनएडीपी से तीन एटीपी मिलते हैं और एफएडीपी से दो एटीपी मिलते हैं। सो ये इनको एटीपी में कन्वर्ट कैसे करना है? सो ये इनका कन्वर्जन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, राइट। सो ये फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। सो फंक्शंस लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। पहला एटीपी फॉर फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटॉन एक्सेप्टर, या फिर एन ए एन ए डी एच प्लस एंड एफ ए डी एच प्लस। वो इनसे जो है एटीपी फॉर्मेशन। और दूसरा क्या है काम? दूसरा काम है उनका साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग द एच पॉजिटिव ग्रेडियंट, क्रिएटिंग क्रिएटिंग एच पॉजिटिव प्रोटॉन ग्रेडियंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर स्पेस, इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर स्पेस। ओके, सो अगर हम डायग्राम निकालें माइटोकॉन्ड्रिया की, सो वो ऐसी आएगी। देखिए डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया की, हमें ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये ग्रीन कलर से आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मैं जो ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ वो है इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये इसमें क्रिस्टे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम क्रिस्टे होता है, जिसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बढ़ जाता है और इफिशियंसी बढ़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। सो ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनर मेम्ब्रेन में अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, सो यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के वॉल पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है वो इसे बाहर पुश कर सकता है इनर में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, राइट। और ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा है ये है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, रेड कलर से डिनोट किया है उन्होंने। और जो ब्लैक डॉट्स है वो राइबोसोम्स है। ब्लैक डॉट्स, ये जो ब्लैक डॉट्स है ये राइबोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम्स भी उन्होंने दिखाया है।
सो इस डायग्राम के हिसाब से हमें समझ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्रेजेंट होती है इंटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन के बाउंड्री पे, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और बाउंड्री पे इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो वो फंक्शन में हमने देखा कि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करता है, प्रोटॉन्स क्रिएट करता है, एच पॉजिटिव आयन जो है वो क्रिएट करता है। सो एच पॉजिटिव आयंस को बाहर पुश करने के लिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पुश करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन के, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पे रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।